रावण ने हरण किया और शिशुपाल ने क्या करा, बोला वरण किया। पर दोनों को मिल गई क्या? नहीं मिली। साम दाम गंड भेद सब अपना लिया, नहीं मिली। हमारी भी भाग दौड़ कोई है, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे, पैसे के लिए भाग रहे, पैसा मिल गया। पर यहाँ ये जो बात कह रहे हैं वो किस बात को कह रहे हैं कि आप जो लक्ष्मी को पत्नी मत बनाना, बहन मत बनाना, अपनी मां मत बनाना, क्या बनाना? बोला बेटी बनाना। ये जो धन मैंने कमाया है ना, जो मैंने अर्थ कमाया, क्या? बोले ये मेरी बेटी है और बेटी को विदा करने में ही भलाई है। और विदा कैसे होगी? विदा कैसे होगी कि धर्म के कार्य में आप लोग धर्म के कार्य में आगे भी चलते, अपनी धर्म को धर्म के कार्य में लगा के देखो, है ना। अब जैसे एक कथा हो रही है, आप कल से अपने अपने घर से 51 रुपये लेके आओ, देखो अगले दिन तुम्हारे को 10,000 मिल जाएंगे। कैसे भाई मैंने कह रहा हूँ ये ग्रंथ कह रहा है कि लक्ष्मी का विवाह धर्म के साथ में करते रहना, खुश रहेगी, फिर वो पियर को भी सुखी रखेगी और ससुराल को भी सुखी रखेगी। तुम्हारे यहाँ भी कमी नहीं होगी और जिनके घर पर वो गई है ना, वहां पर भी कमी नहीं है ना। और जिस कुएं में से पानी निकलता रहता है ना, पीने योग्य बना रहता है, और जिस कुएं में से पानी नहीं निकलता, एक दिन ऐसी दुर्गंध आती है कि नाक बंद करके निकलना पड़ता है। और ये बात हकीकत है, तो खैर हंसियों की बात है, मैं आप लोगों को हंसाने की कोशिश में कह दूँ 51 लाओ 52 लाओ, पर बाकी आप यहाँ नहीं, है ना। यहाँ तो खैर दिक्कत आ जाती है आप लोगों को, पर आप कहीं पर भी जाओ, अपने धर्म को धर्म के कार्य में थोड़ा सा करके देखो। ये जीव की आदत है कि मैं कर रहा हूँ, भगवान करता है, पर वो आगे आकर के ये नहीं कहता कि मैंने कुछ कर दिया। सर भगवान दे रहा है तो क्या आगे आकर के कहा? नहीं कहा। इसलिए यहाँ पर जो बात आई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ इस जीव के हैं और इनको पूरा करने के लिए ये मानव तन मिला है, ये मानव तन मिला है। 4 पुरुषार्थ हमारे पक्के होने चाहिए, तब हम उसको मुंह दिखाने के लायक हैं, हम उसको मुंह दिखाने के लायक। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, ये संसार की जो चाहत है ना, सुख, इसके अंदर क्या हम रो रहे हैं। मैंने कल भी बताया, किसी के घर जाने जरा से ट्रे आके, चाय आके, नाश्ता आ गया, उसके बर्तन को देख करके हमारा मन लग जाएगा, बोला ऐसा होना चाहिए, बस है उसमें, मकान ऐसा होना चाहिए, दुकान ऐसी होनी चाहिए, और तो हम कपड़ों पे ये साड़ी कितने की आई थी, मैं भी ना तीजों पे पहन होता है, उसमें ही फंस गए। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे ना आया, प्रभु नाम हरगिज़ जुबां पे ना आया, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, चुका सकते हैं, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, और
दूसरी बात, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, जीवन उसी का मिला है। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। वो जान रहा है इसको, राम होगा अपने लिए होगा, कृष्ण होगा अपने लिए होगा। अरे 4 दिन सोच ले, बना ली, जब काम जरूरत पड़े जब पूछ लो, बोले ना ऐसा काम मत करना, ऐसा काम मत करना। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, पर तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तुझे मुँह दिखाने के काबिल, हम लोग कह देते हैं ना, तेरा मुँह है क्या दिखाने का? किस मुँह से आ गया? बोलते हो ना, आप बोलते हो ना। जब आपको अच्छा नहीं लगता तो उस जगत के पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी कहेगा क्या मुँह लेके आया, क्या मुँह लेके आया। अभी हम मुँह की निशा में सोए हैं और ये सच्चाई है। जब जाएंगे ना, थोड़ी देर खड़ा होगा और उसके बाद कोई नहाने चला जाएगा, कोई काम पे निकल जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई अपने दुकान पे लगा, कोई व्यापार में लगा, कोई कहीं लगा। आखिरी में हमको अकेले मुलाकात करनी है ना। ये दुनिया को देख रहे हैं ना, चबूतरे पे अकेला छोड़ जाते हैं सब अपने अपने घर में। हम रात को सोते हैं, दिमाग में आता है अरे यार मैं तो पलंग पर सोता था, आज अकेला उस चबूतरे पे सो रहा है। अच्छा किससे बात कर रहा हो? कौन उसको चाय दे रहा होगा? कौन उसको चाय दे रहा होगा? कैसे हंसते हैं चाय के नाम पर? कौन उससे बात कर रहा होगा? ये विचारधारा है। जो व्यक्ति आज हमारे बीच में है, एक क्षण नहीं लगता वो दूर हो जाता है। इसका मतलब राम जीवन से चला गया। धर्म के लिए अर्थ हो, अर्थ धर्म के लिए ना। हमने क्या करा? बोला आज देख रहे हो ना, ये जो धर्म हो रहा है ना, ये कथा कहना ये धर्म है। और क्या है? अर्थ। इसके पीछे अर्थ है। आप दो मैं सुना, क्या हुआ? बोला एक साधन बन गया, है ना। और भगवान साधन नहीं है, भगवान साधन नहीं है। भगवान क्या है? साध्य है। भगवान साध्य है, वो साधन नहीं है। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में हरिद्वार जाना, हम बैठे, हमारे को साधन ने क्या करा? बोला हरिद्वार पहुंचा दिया, पहुंचा दिया ना। यानी कि जो गाड़ी है वो क्या है? वो साधन है, और जो उसमें बैठा हुआ है वो साध्य है, जिससे मिलने जा रहा है वो साध्य है। और साधन कहाँ खड़ा हो जाता? पार्किंग, है ना। साधन कहाँ है? पार्किंग। और साध्य बाहर है, वो और साधन के साथ में नहीं मिला। और हमने क्या करा है? बोले भगवान को साधन समझ रहा है। जब जरूरत पड़ी जब आ गए, जब जरूरत पड़ी मिल गए, जब जरूरत पड़ी दुख आया, हे भगवान दुख को दूर करो। क्या हुआ? बोले भगवान साधन नहीं है, हम लोगों ने साधन समझा है। ऐसा कहना, मैं सभामणि कर दूंगा, मैं चप्पल मोहर लगा दूंगा, मैं श्रृंगार कर दूंगा। हमने क्या कर? साधन। ये साधन नहीं है। फ्रिज रखा साधन है, टीवी रखा साधन है, मकान बना साधन है, ये सब साधन है। और तो ये कुटुंब कबीला के साधन है, साध्य नहीं है। और हमने इसको क्या समझा? साध्य है। बोले यही है सब कुछ, पैसे सब कुछ है, मकान सब कुछ है, मेरे मित्र ही सब कुछ है, मेरी पत्नी सब कुछ है, मेरा पति सब कुछ है। बोले नहीं, ये तो साधन है जीवन में चलने
साधन है, साध्य नहीं है। साध्य हमेशा अलग रहता है, अलग रहता है। इसलिए धर्म अर्थ से है, वो अर्थ जो है हमारा धर्म के लिए हो, बल्कि धर्म के लिए अर्थ है ना। इसको उल्टा कर दे हम। पहले भी लड़ाइयों के झगड़े भी होते हैं, झगड़े पहले भी थे, पर पहले की लड़ाई में धर्म था, आज धर्म पर लड़ाई हो रहा है ना, देख भी रहे धर्म पर लड़ रहे। पर क्या है, बोलो पहले के झगड़े में धर्म था, काय में लड़ाई झगड़े में, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे प्रांत का हो, चाहे गांव का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसमें धर्म था। अर्जुन दुर्योधन लड़के जरूर है, पर क्या है, पूरे शाम ढलने के बाद में एक ही थाली में रोटी खाते हैं। आप कर सकते हो? नहीं। हाँ मतलब आगे हम करें, बात वही आ गई कि राम जी कहने में छोटा बन गया, तुम लोगों में छोटे बनने की आदत थी हमारी तो टुकड़ों की हिल में नहीं, बिल्कुल। हम कैसे कर ले? ये जीवन सुधारक, जीवन को सुधारने की कला, रामायण रामचरितमानस, इसको ऐसे मत लेना, ये बहुत गहराई की चीज है। बल्कि मेरे को तो आज ये महसूस हो रहा है कि ये भागवत को मैंने मेरे ख्याल 70-80 कर दी, शायद मैं कई तो भूल गया, 70-80 भागवत हो चुकी है। पर मैं जो पहली बार कोई राम कथा के लिए जरा सा चला हूँ, कथा कर नहीं रहा मैं, न मैंने भागवत कथा करी, कुल मिलाकर के अपने मन को एक तसल्ली देने की, आप लोग सुनने वाले बनो, मैं बोलने वाला हूँ, वो तो इस पर्पस से हो गए। 70 कथाएं करने के बाद में आज ये महसूस हो रहा है कि भागवत जो है बहुत आसान है और ये रामायण बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उसमें बहुत टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, उसमें बहुत आड़ी टेढ़ी गलियां हैं, क्योंकि कुंज गली है और कुंज गली में भगवान जाते हैं। और ये जो है ना, ये बहुत गहराई में ले जा रही है, क्योंकि जीवन जीने की कला बहुत गहराई में है। हर किसी के बस की ग्रंथ को संभालना नहीं है, हर किसी के बस की समाज में चलना भी नहीं है, हर किसी के बस की व्यवहार बनाना भी नहीं है, और हर किसी के बस की संसार में जीना भी नहीं है क्या? हमारे में की बात ही नहीं, हमारे में कला ही नहीं। हम कहते हैं शादी ब्याह करते हैं, अरे जैसा तुम्हारा व्यवहार होगा वैसे तुम्हारा लेन देन होगा, तुम्हारा व्यवहार ही सही नहीं होगा तो लेन देन कहां से होगा? हम भी तो इंतजार करते हैं, अरे मैंने किसी को 51 रुपए दे दे, कोई हमारे को भी टाइम पर 101 को दे। तो व्यवहार है, आपने व्यवहार बनाया तो सामने वाला तुम्हारा व्यवहार बनाएगा, और जब हमारा ही व्यवहार बेकार होगा तो सामने वाला क्या बनाएगा? बस वही रूपरेखा हमारी है कि हमारा व्यवहार भगवान के प्रति कैसा है, जैसा हम व्यवहार उसके साथ रखेंगे वैसा ही वो परमात्मा हमारे साथ व्यवहार रखेगा। और वो भी रहा जैसा जीव है वैसे ही भगवान भी कर रहा है। अभी बीच में उबल गए क्या आलू की कट हो रहा था ना, है ना। आज मैं कचम्बा कर रहा था, बाइक को दिया, राम है कथा में बैठता है, देवता है, कथा जो ये चल रही है ना इसमें बैठा हुआ है, वो सुन रहा है। मैंने एक शब्द बोला था, चिंता मत करो 2 तारीख को जल है और उसके बाद में बारिश होगी ना। और तुरंत ठाकुर जी ने सुनी, इसका मतलब राम यहाँ बीच में है, और उन्होंने कह दिया कि चिंता मत करो, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, अब तो मैं अगले दिन बारिश ही करूंगा। तो इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, हुई के नहीं हुए वो, है? तो इसका मतलब मैं कोई सिद्धात्मा तो हूं नहीं, है? वो मेरी वचन को सिद्ध तो होता नहीं, मैं बोलूं और वो काम पूरा होता है, ऐसा भी नहीं। पर इसका मतलब जो जिसकी गाथा, जिसका चरित्र हम गान कर रहे हैं, वो हमारे से अलग नहीं, वो हमारे बीच में है, हमारे बीच में वो सुन रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है, उसको भी बड़ा आनंद है। एक कहावत है कि हमारा ये जो हमारे कभी कभी अपना बचपन याद आता है ना, और फिर हम आपस में जब कभी परिवार में मिलते हैं ना तो हम आपस में बात करो, देखो वो दिन कैसे थे जब हम साथ सोते थे छतों के ऊपर गर्मी के टाइम पर, है, और मूंगफली लाते थे, चबाते रहते थे, अंगीठी के ऊपर हाथ सेकते रहते थे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो हमको कितनी खुशी होती है। ऐसी परमात्मा जब हमारे बीच में बैठा है तो ये कथा को बोलने वाला मेरा राम है, और वो इसका मतलब खुश हो रहा है, वो अपना बचपन याद कर रहा है, वो अपनी जीवनी याद कर रहा है। बिल्कुल सुनाओ,
मेरे को सुनाओ, मैं कैसे रहता था, कैसे मैं तख्ती लेकर के जाता था स्कूल में, मैं पिटता था, मेरे को आधी छुट्टी में भाग जाता था, ऐसे तो उसमें क्या है, बोले हमारे को हमारे पीछे का एक जीवन याद आता है। पर एक बात याद रखना कि जीवन में जो चीज चली गई वो वापस नहीं है, वो गुजर गया सब, है ना, वो समय गुजर गया, वो समय गुजर गया। अब उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हो पर वो आ नहीं सकेगा। आएगा वापस? नहीं आएगा। जवानी हमारी वापस आएगी? नहीं आएगी। यूं जो बचपन है हमारा वो वापस आएगा? नहीं आएगा। अरबों खरबों सब कुछ लुटा दो फिर भी वो गया वक्त वापस नहीं आता। ये राम का चरित्र है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, वो परसों। इसलिए राम जी ने बाल लीलाओं के माध्यम से इस जीव को जगाया। अरे चलो चलो खड़े हो, हम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? चोर छुपाई, है ना। आपस में क्या करते, बोले आपको पट्टी बांध ली, बोले कि अब तुम मेरे को ढूंढो। तो राम जी ने क्या करा, तीनों भाई बोले, उनके मित्रगण बोले, बोले एक काम करो, बड़ा कौन है? बोला राम। तो एक काम करो, आंखों को पट्टी बांध। क्या करेंगे? बोले पहले यही पकड़ेगा, उसके बाद हम पकड़ेंगे, उसके बाद हम। तो राम जी ने क्या करा, बोले आंखों पे पट्टी बांधी और एक पेड़ के पीछे छुप करके बोले, अरे चलो मैं आ रहा हूं, ढूंढो। बोले हाँ ढूंढो राम भैया, ढूंढो ढूंढो। अब जैसे राम जी आए और ढूंढने लगे, एक एक को पकड़ के उस पेड़ के नीचे ला करके खड़ा कर और क्या कहा, बोले बोलो कौन जीता? बोले भैया राम तुम जीत गए। बोले नहीं मैं जीता नहीं हूं, मैं तो हार गया। बोलो कर सकते हो ऐसा जीवन में? अब थोड़ा सा बड़ा काम मैंने कर दिया, एक मकान मैंने बना दिया, मकान में गाड़ी मैं लाया, मैं बच्चों को रोटी खिला रहा हूं, मैंने इस परिवार को पाल दिया, मैंने इस परिवार को देख लिया। अगर मैं ना हूं तो क्या हूं? ये भी होता है ना, बोलो ना। आप तो कहते हो ना, हाँ कहते हो ना, हाँ बड़े शौक से कहते हो क्योंकि पैसा चाहिए है ना। ये मैंने कर दिया। अभी बात आ रही थी ना कि छोटा बनना सीख लो। भगवान ने यही बात कही है कि ठीक है भक्ति चाहे तो छोटा बना दे, और भगवान छोटे बन गए, छोटे बने वो। बोले ऐसे अपने घर परिवार समाज पड़ोस में सब में बनकर के तो देखो कितना आनंद है। ये जो चीज है ना, ये मैंने कर दिया। अरे मेरे मुकाबले में कोई नहीं। बट यहाँ मंदिर में देख रहे हो कई बार एक 10 का नोट होता है ना, मेरे को देना है, पंडित जी वो 10 का नोट कार कोई दान पात्र रखा है, इसमें घुसे ना, जब तक 4 आदमी नहीं देख लेंगे तब तक तुमको चैन भी नहीं पड़ेगा। एक पत्थर लगवाना है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये परिवार पाल दिया, मैंने पैसा कमा करके मकान बना दिया, मैंने ये कर दिया। मैं अरे तूने क्या कर दिया? करवाने वाले ने करवा दिया, करवाने वाले ने करवा, तुमने कुछ नहीं करा। मैं करने वाला होता भी कौन है ना, मैं कौन हूं? मैंने कई बार कहा है, अरे भोजन की थाली हमारे हाथ में आ रही है, इतना कहने में हमारा क्या पैसा लग रहा है कि हे प्रभु ये भोजन मैं नहीं कर रहा, ये केवल आप कर रहे हो। इसमें ऐसा लग रहा है मेहनत लग रही है, हाथ जोड़ना थाली और कहना कि हे प्रभु आप तो खा रहे हो, खिलाने वाले तो केवल आप। मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, मैं तो केवल जो कुछ आप दे रहे हो मैं पान कर रहा हूं, मैं केवल खाता हूं। हे प्रभु देने वाले आप, सर्वा सर्वो आप है, सर्वो सर्वा आप। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, बोलो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ। अरे साले को खोल लो थोड़ा सा, सावन का महीना है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है,
मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। बेटा आप करना सुनते हो ना, रोज सुन रहे हो ना, है ना? बेटा अभी बाद में जब आरती होगी जब चला है ना, पहले अपने मन को भटकाओ। कौन जा रहे हो, आप जा रहे हो? कोई बात नहीं, आप उनको ना ये जोत कहाँ जल रही है, ये जोत को जला नहीं, जैसे भी जला रही, छोड़ दो भी जला के। अभी तुम्हारे दिल में एक जोत जल रही है रात के रात, है ना? जब आरती हो तो आप जोत जला, ठीक है ना बेटा? बुरा मत मानना। नहीं नहीं जी, बुरा नहीं। ओके ओके, डन, वेल डन, थैंक्स। तो क्या कहना था? भजन में बोल कर रहा था, छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही मेरी नाव, तू ही किनारा है। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती है। और क्या? तू ही मेरे जीवन का सच्चा सहारा, तू ही मेरे जीवन का सच्चा सहारा। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। अब समझ में आ गई बात कि ये प्रभु मैं करता नहीं हूं, मैं भोगा हूं, करता तो केवल आप है। हे प्रभु करने वाले तो केवल आप हैं। इसलिए राम जी कहते हैं, अरे तुम ये मत कहो कि मैं जीत गया। ना 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 भैया, राम तुम जीत गए। बोले नहीं मैं जीता नहीं, मैं हार गया। जीवन में हारना सीख लो। मैंने भी बात है, दुश्मन को हराने के लिए विनम्रता हथियार है। कोई बात नहीं, कितने दिन चलेगा? आप अनुपमा देख लो, अनुपमा कैसे मैं देख रहा हूँ भाई, तुम बोला देख रहे 10 बजे अनुपमा आता है, देखता हूँ, देखते तो हो, अभी करता नहीं यार। आज देख लो मेरे कहने से, मैं कहने से देख लो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वास्तविकता यही है कि राम राज स्थापित कर दिया उस स्त्री करके देख लो। मैं मंदिर में से मैं 10 बजे भाग रहा हूँ, इसलिए मेरे को देखना है। उस औरत की सहनशीलता देखो, है ना? और जीवन में दुश्मन को हराने का एक यंत्र है विनम्रता। वो राग, चाहे घर में, घर से शुरुआत हो, पड़ोस से ना हो। हमारी गलती क्या है? बोले हम पड़ोस से करते हैं, अपने से नहीं करते। अपने से नहीं, हमारा बच्चा और पड़ोस का बच्चा दोनों आपस में थोड़ा सा खेल रहे हैं, गिर गए, खेलते खेलते तो हमने क्या करा? बोले अपने को उठाया और जो पड़ोस का था वो गिरा रह गया। ये धर्म नहीं है। बुरा मत मानना, हम कथा को सुनते तो हैं, पर जीवन में ये अमरता आ जाए तो साकार रूप में राम खड़ा नजर आएगा, खड़ा नजर आएगा। और आपदाओं में वही काम आएगा। ये मत सोचना अरे भाई हमने तो बहुत अच्छा करके देख लिया, हमारे साथ तो बुरा होता है। तुमने करा ठीक है, ये तेरा कर्म था, तूने कर दिया, तेरे कर्म में लिखा था, तेरे भाग्य में लिखा था कि तूने अच्छा करना है, तेरे को बुराई मिली और ये हो भी रहा है संसार में। अगर हम इसी चीज को देखेंगे, अगर हम इसी चीज
चीज को देखते रहेंगे तो कौन किसी के लिए अच्छा करेगा। मेरे को एक अपनी कहन है, सब अच्छा ही अच्छा चाहते हो, सब अच्छा मित्र मिले, है ना, अच्छा पड़ोस मिले, अच्छा व्यक्ति मिले, अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले, है ना, करते हो ना। जब सबको अच्छा ही अच्छा चाहिए तो इन बुरों को गले कौन लगाएगा, है? बुराई को कौन गले लगाएगा। आज जो ये बुराई हमारे भीतर है ना, ये भी कहीं ना कहीं अड़चन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह है कि किसी ने हम पर लाछन लगाया, किसी ने हमको बेइज्जत करा। बदनाम करने वाले भी हम हैं और उसका स्वागत करने वाले भी हम हैं। हम ही तो है, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा था। मजा आनंद है, आनंद भगवान राम कहते हैं आनंद उसको है, किसको किसको आनंद है। बोले कि संसार में बुरे को ला करके बैठा देना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। एक नास्तिक है ना, एक नास्तिक भगवान के पास आ जाए, इससे बड़ा धर्म है क्या। जो कभी मंदिर में नहीं आया, कभी भगवान को नहीं मानता, आप करके देख लो, आप करके देखो, यकीनन बात है आपके हाथ से एक धर्म का कार्य हो जाएगा। संसार में जाओ ना तो उस पर एक मैन गेट पे एक बात लिखी है, क्या क्या लिखी है, पढ़ा जाए कभी। संसार के गेट के ऊपर लिखा रहता है, और क्या कि एक नेक काम रोज करो। क्या करा, एक नेक मन धर्म का कार्य एक रोज करो। हम कभी ला सके किसी को नहीं ला सके। अरे अपने साथ उठने बैठना उसको नहीं पकड़ के ला सके तो हमसे बड़ा वो शराबी है, वो कम से कम शराब पिलाना तो सिखा देता है। हम अपने परिवार को सत्संग नहीं बना पाए, इसीलिए राम कहते हैं मैं हार गया। और अब बारी बारी तुम्हारी है, अब तुम ये काम करो, मैंने तो अकेला ढूंढा, अब तुम सारे पट्टी मांगो, मुझको अकेले को ढूंढो, बस यही जीवन की लीला है। भगवान ने सबको ढूंढ करके पकड़ के हाथ, और तुम्हारे को श्रावण के महीने में क्या करा, बोले राम की कथा में डुबकी लगवा दी, सबको पकड़ के यहाँ बैठा दिया। अब वो क्या कह रहा है, बोले मैं तो तुम सबको ले आया है, कोई 5 बजे आया तो कोई 6 बजे आया है, और कोई आखिरी में आया, कोई 7 बजे आया, कोई प्रसाद के टाइम पे आया, लाया तो पकड़ के मैं अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हो। ये अहम भाव मत ले आना कि हम कथा सुन के आ रहे हैं या हम जा रहे हैं ना, वो भगवान भरा है। बोले मैंने अब तुमको ढूंढ करके इकट्ठा करा, अब तुम सारे मिल करके मुझको ढूंढो, मैं कहाँ और कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो राम की कथा में मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं हार गया। बाल लीलाएं आगे चल करके विश्वामित्र जी आए और आकर के दरवाजे पर खड़े हुए, दशरथ जी महाराज, अरे मेरा सौभाग्य, क्या पूरा संत का दर्शन हो गया, संत का दर्शन हो गया। कथा कीर्तन जा घर भयो और संत भयो मेहमान, और वह घर प्रभु आशा किया तो घर वैकुंठ समान। कथा कीर्तन जा घर भयो, हरि की चर्चा जिस घर में होती है तो वो घर नहीं रहता, वो घर क्या है, वैकुंठ बन जाता है, और उसी में रामा। और कथा कीर्तन जा घर नहीं, जब राम की चर्चा नहीं, जब भगवान की चर्चा नहीं है, कथा कीर्तन जा घर नहीं, और संत नहीं मेहमान, और वह घर यमवासा किया तो घर निपट शमशान। वो शमशान भूमि है। आज दशरथ जी महाराज हाथ उठा करके खड़े हो गए, अरे विश्वामित्र जैसा गाधी का पुत्र है, गाधी का पुत्र विश्वामित्र, ऐसे मुनि, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे ब्रह्मर्षि, और वो मेरे दरवाजे पे, मैं गदगद हो गया। प्रभु मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आपका दर्शन हुआ, दर्शन आए आसन विश्वामित्र। और ये कौन है, बोला जिसने
राजा हरिश्चंद्र को ठग लिया, सब कुछ ले लिया, परीक्षा ली ना। और उसके पुत्र रोहित, रोहित नाम था ना, मेरे को जरा पता नहीं है थोड़ा सा, रोहित ही है ना, न मेरे का रोहित नहीं है, रोहतास नाम है, रोहतास चंद्र, रोहतास, रोहतास चंद्र। भला हो जाए तुम्हारा, ये रामायण सच्चे को तुम सच्चे, इसमें रोहित आ रहा, तुम रोहतास का नाम पूछ ले। शमशान घाट के अंदर है, और वहां पर जो है सब कुछ बिक गया, सब कुछ लुट गया। उसके बाद में अपने वचन से पीछे नहीं हटा, अपने वचन से पीछे नहीं हटा। सत्यवादी हरिश्चंद्र आज उसका विश्व विख्यात नाम अमर तत्व को प्राप्त हुआ। और ये वही विश्वामित्र है जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। आज वही दशरथ जी के दरवाजे पर है, परमात्मा परीक्षा दी है। अब यहाँ समझना, विश्वामित्र जी महाराज आए, आपका आगमन कैसे हुआ, क्या बात है, हे प्रभु आज मेरा सौभाग्य है, आपका दर्शन हो गया। बोले दर्शन तो हुआ, अब मुख्य बात पे आओ। क्या? बोले मैं आज आपके दरवाजे पे कुछ मांगने आया हूँ। हाँ तो मुनिराज कुछ भी मांगो, मैं दशरथ हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, और इतना बड़ा राज्य है, ये अयोध्या का राजा। आज मैं आपको वचन देता हूँ, हे ऋषिराज, हे मुनिराज, आप जो कुछ मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। पर मुझे ये थोड़ी ना पता ये क्या मांगो, है ना। आप लोग भी समझ लो, ये सब हमारी गाथा है। हम संतों को ठुकरा देते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण है। आपके बगल अगल में ये कोई बैठा है ना, तो ये मत सोचना ये अम्मानी बैठी है और बीच में सीमा और इसमें बिल्कुल ये और बिल्कुल ये। बोले इनमें तीनों में से कहीं ना कहीं जानकी है। मन की भाव तो बदल है, मन की भाव बदल है, मन के भाव को बदल। कुंभकर्ण ने एक बात कही रावण को, तू जानकी जी को क्यों लाया है, सीता जी को घर की क्यों लाया? बोले मेरी एक तमन्ना है। तमन्ना क्या है? बोले कि मेरी ओर निहार। बोले तो ठीक है, तो एक काम क्यों नहीं करता? बोले तू झुकना सीख ले। भैया मैं क्या बताऊं, मैं जब जब सीता के आगे झुकता हूं ना, तो सीता में मेरे को मेरी माँ नजर आती है। सीता में मेरे को मेरी माँ, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे? दशरथ जी महाराज ने कहा मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मांगो क्या मांगो? विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ के कहा कि दोगे, वहां वचन है। तो एक काम करो, ये जो राम है, 4 पुत्र हुए ना तुम्हारे, इनमें से 2 को तुम रख लो और 2 को मैं लेके जाऊं। बोलो राजा राम। संत हमेशा दुगना बना के देता है, ये ध्यान रखना। ब्याज समय, अभी मैंने क्या कहा है, आपका जो अर्थ अभी बताया, अर्थ माने पैसे, पैसा, अर्थ, पैसे, ये पैसे के नाम पर खाली जुबान की खाली बहुत कम निकलती है। मैंने अभी बताया कि अर्थ धर्म के लिए होगा, तो धर्म क्या करेगा? बोले तुम्हारे अर्थ को दुगना बनाएगा। पर कौन सा? बोले जो अर्थ धर्म में लगा होगा। आप मेरे को दे के देख लो, ये मेरी बात के पहुंचने पर मैं पागल हूं क्या? मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल में नहीं हूं, आप करके देख लो, ना पड़े तो बना लीजिए, वापस हो जाता है, ये हो सकता है ना। कुल मिलाकर के क्या, ये तो बात ऐसी है, कुल मिलाकर के बोले कि संत धर्म के कार्य में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो धर्म क्या करेगा? बोले तुम्हें ब्याज समेत उल्टा लौटा देगा। परमात्मा कभी किसी का नहीं रखता, उसको दुगना बना के वापस दे देगा। क्यों रखेगा? बोले कि जो
तो तेरे 4 है ना, तो एक काम कर, इनमें से 2 मुझको दे दे, राम और लक्ष्मण। क्या? मैं तपस्या करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं अनुष्ठान करता हूँ, मैं भक्ति के मार्ग पर चलता हूँ, तो मेरे को ये राक्षस जीने नहीं देते। ध्यान रखना, जब आप कथा में आओ, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं धर्म स्थान पर जाओ और बीच में कोई रोक रहा है तो वही राक्षस है, वो राक्षस है, वो रोक रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो? कथा हो रही है, इधर 5 बजे 7 बजे तक। अरे क्या करेंगे? वो तो कर रहा है, तुमको कंपनी में रहना पड़ता है, वो तो कर रहा है। और कोई बीच पोषण ऐसा होगा तो बताता वो भी यही। अरे कोई उच्च कोटि का हो कोई बताने वाला, तो वो राम को कृष्ण को बना लेगा, बना रहा है क्या? राम कथा कर रहा हूं, कृष्ण की कथा कैसे कर देगा? जो बात यहाँ उन्होंने बोली वही बात यहाँ निकल रही। मैंने राम को कृष्ण नहीं बनाया, है ना? और इसी असमंजस में सती मैया चक्कर में पड़ गई और बार बार जन्म लेना पड़ा, है ना? कथा कभी बुरी नहीं होती, वक्ता कभी गलत नहीं होता। एक बात समझ के चलो, क्या बोले जीवन में यदि सुधार लाना है तो वक्ता को मत पकड़ना, अब उसके वक्तव्य को पकड़ के चलना जीवन पक्का। हमने क्या करा? वक्ता को पकड़ा है। अरे नहीं, उसकी कथा अच्छी है, सुन के देखो, वो बनाना अच्छा है, वो भी शैली अच्छी है, उलट कथा नहीं, वक्ता नहीं, वक्तव्य को पकड़ो, उसकी वाणी को पकड़ो। हमारे ध्रुव जी महाराज ने क्या कहा? नारद जी ने बोला, मैंने तेरे को मंत्र दिया, बुला दिया। बोले कैसे जपेगा? बोले गरम आसन होता है, उसके ऊपर बैठ करके भजन करना। तो ध्रुव जी महाराज ने एक ही बात कही कि जिसे गुरु नाम का आसन मिल गया हो तो इन कपड़ों के आसन की क्या जरूरत है, क्या करना है इनका, ये पक्का है। इसलिए उन्होंने कहा, बोले कि तू ये जो राम और लक्ष्मण ने जिते थे, इतनी बात सुनी, क्या हुआ? दशरथ जी घबरा गए। दशरथ जी राम नहीं समझ रहे, दशरथ जी बेटा समझ रहे हैं, मेरा पुत्र है। अरे महाराज ये चौथी अवस्था में आए और ये कि तुम ले गए तो फिर मेरा जीवन बेकार है, मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, राज मांग लो, जेवर ले लो, ये मेरी दौलत ले लो, ये मेरा राजमहल, ये जितने नौकर चाकर, ये सब तुम्हारे हाथ से। हे विश्वामित्र, बस कृपा कर दो, मेरे रत्नों को मुझसे जुदा मत करो। मेरे राम लक्ष्मण जो है ना, ये मेरी क्या है? बोले मेरी दोनों आंखें हैं, यदि ये अलग हो जाएगी तो ये दशरथ अंधा हो जाएगा, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। हे मुनिराज, आप कुछ और मांग लो। अच्छा तो एक काम करो, हे प्रभु मैं चरण पकड़ रहा हूं। और दशरथ जी महाराज ने उन विश्वामित्र के चरणों में अपना माथा टेक दिया और एक ही बात कही कि संसार के अंदर ये जीवन मरण ये सब कुछ, हे प्रभु ये जो प्राण है ना जो मेरे भीतर चल रहे हैं, एक काम करो, ये प्राण मांग लो मेरे से, मैं प्राण देने को तैयार हूं, पर मेरे राम को मुझसे जुदा मत करो, मेरे राम को मुझसे जुदा। ये जीवन में हमारी भी कथा है कि हे प्रभु सब कुछ छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पैसे में कमी आ जाए सह लेंगे, बच्चों में कमी आता है तो सह लेंगे, समाज के सुखों में कमी आए तो सह लेंगे। हे प्रभु हे कृपा निधान, ये भक्ति में कमी मत छूट देना, भक्ति में कमी मत छूट देना। आप एक काम करो, मेरे प्राण ले लो पर मेरे राम को मत अलग मत करो, मेरी चौथी अवस्था में पाए। और मुनि ने क्या कहा? अरे जो मैंने तेरे से कहा है वो सुन, अगर देना ही चाहता है तो मैं तेरे से राम को मांगने आया हूं, दे दे। और ये ध्यान रखना, यदि जीवन में राम आए ना, जीवन में अगर सत्संग आए, जीवन में कुछ शुभ संस्कार आए तो उन संस्कारों को बांटना, अपने तक सीमित मत रखना, अपने तक सीमित मत रखना। दशरथ जी को मुनि जी ये समझा रहे हैं कि राम तेरा नहीं है, राम तो पूरे जगत का है, राम तेरा नहीं है ना। इसलिए कहा है घर घर में सीता राम की धुन होनी चाहिए, घर घर में
राम अकेले का नहीं है, दशरथ राम तेरा ही नहीं है, राम तो जगत का है, अकेले का नहीं है, अकेले का नहीं है। इस राम को मुझको दे। आप ये कथा सुन रहे हो ना, मैं सही बताऊं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए क्या, बोले ये कथा सुन करके मैं अपने घर के अंदर भी इस कथा को कान करूं, इसको आगे पहुंचाऊं, जब तक कोई सार्थक है। और यही सुनी और यही छोड़ी तो क्या है, यही सुनी यही छोड़ी तो कोई फायदा नहीं, बोले इसका गान होना चाहिए। ये राम कथा है और राम कथा को जितना आगे पहुंचाओगे उतना फलीभूत हो जाएंगे, उतनी फलीभूत होंगे। ये राम दशरथ तेरा ही नहीं है, राम सबका है, तो ये काम कर, ये राम मेरे को दे। उन्होंने कहा कि प्राण ले लो पर राम मत लो। अब ऐसी दशा क्यों हो रही है, ऐसी दशा क्यों है दशरथ जी की? इसके अंदर एक कारण है कि वो पुत्र के मोह में फंस गए। दशरथ जीव है, ध्यान रखो, दशरथ जीव है जो दसों इंद्रियों के बीच में फंसा हुआ है। और उसने क्या करा, बोले राम के आने का कारण है, बोले दसों इंद्रियों को उनकी जो डोर वो ठाकुर के हाथ में यानी कि मन के हाथ में थी, और जो मन के हाथ में थी तो क्या हुआ, बोले मन को अपना गुलाम बनाया, इंद्रियों का गुलाम बना दिया, इसलिए राम को आना पड़ा। और राम दशरथ जी का है, पुत्र है ना। अब दशरथ जी क्या करें, बोले मेरा पुत्र है, चौथी अवस्था यानी कि बुढ़ापे में पाया, ये मुनिराज आप कृपा करो, ऐसा 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 मेरे से कुछ मत मांगो, ये राम लक्ष्मण ये मेरे प्राण है, मेरे प्राण ले लो, और जब मेरे प्राण निकल जाए ना बड़े फिर मेरे से जुदा कर देना, मेरे राम को मत छीनो, मेरे राम को मत मांगो, सब कुछ ले जाओ, ये अयोध्या का राज तुम ले जाओ, तुम सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो पर राम को मत मांगो। गुरु वशिष्ठ जी महाराज सामने खड़े, चरणों में गिरे हुए दशरथ को उठाया, अरे खड़े हो, खड़े हो, तुम सूर्यवंश के राजा हो, और तुम पुत्र, क्या बात है? बोले गुरुदेव गुरुदेव मैं क्या कहूँ, मेरे शरीर में ऐसा हो गया जैसे शरीर तो है पर शरीर में प्राण नहीं है, क्यों? क्योंकि ये महाराज आए हैं और मेरे को मेरे राम को मांग रहे हैं। अब आपकी गुरुदेव आज्ञा हमको वैसे बताओ, हम तो दिक्कत ये है कि अपनी मनमानी करते हैं। हमारा कल भी मैंने बात कही थी कि जीवन में जब जब हमारे पर विपदा आए, आपदा आए, दुख आए, कोई संकोच हो, कोई बात करनी हो, अरे हमारा एक हमारा आधार तो हो कि हम उससे पूछे कि हम करें कि ना करें, है कोई आधार हमारा? अपनी मनमानी कर, और जो अपनी मनमानी करके चलता ना तो जीवन में गर्त में गिरता है, भगवान के चरण में नहीं गिरता, जो अपनी मनमानी करता है। तो एक गुरुदेव अब आप बताओ, आप निर्णय लो कि मैं क्या करूं। वशिष्ठ जी महाराज आए, आसन पर तो बैठे, विश्वामित्र उनको प्रणाम करा, क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या बोले यहाँ पर जो ना एक दिक्कत क्या है कि वशिष्ठ जी महाराज भी गुरु हैं और विश्वामित्र जी ये भी गुरु है ना। फर्क इतना है कि ये क्षत्रिय है और वो ब्राह्मण है ना, और क्षत्रिय और ब्राह्मण में दोनों वर्णों में मिल रही, यानी कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज में और विश्वामित्र में ठनी रहती थी एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के ऊपर ठग के चलते, इनकी बनती नहीं थी बैठ कर, है ना। हाँ बढ़िया है, यही चाय बनाई की बनती, लोग तो कोई है, हाँ, और नदी में सब चढ़ा दी होता। अब क्या करें, दोनों भगत है मंदिर में उतरे और सेवा में लड़ रहे, सेवा में लड़ रहे, हाँ बड़े यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। अरे दोनों ही राम के सेवक हैं और दोनों में ठनी हुई है, ठनी हुई है। एक दिन एक बहस हो गई, एक त्रिशंकु नाम का एक जीव था, उन्होंने विश्वामित्र से कहा क्या कि तुम आदमी मरता है, ये शरीर स्वर्ग जा सकता है? विश्वामित्र ने कहा हाँ जा सकता है। और वही गुरु वशिष्ठ जी महाराज उनके पास गए, बोले हाँ ये कह रहे हैं कि शरीर जा सकता है स्वर्ग में। बोला हाँ नहीं शरीर नहीं, ये कह रहे हैं ना शरीर, हाँ ये गए होंगे। ये विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज में एक बनी नहीं कभी, पर यहाँ थोड़ी सी बन गई, यहाँ थोड़ी सी बन गई, क्योंकि अपने को रोका जाए,
गैर को नहीं, मैंने पहले कहा है ना कि अपनों से बचना पड़ेगा, गैरों से तो निपट लेंगे, अपनों से बचना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम्हारे नजदीक है ना वही तुम्हारे को बीच बाजार में सौदा कर देगा, और जब तुम बिक जाओगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं बिक चुका हूं। उससे पहले नहीं, क्योंकि तुम्हारा अपना ही तुम्हारा सौदा कर रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अरे शेर शरीफ को आज तक कोई नहीं गया। बोले महाराज ये कह रहे हैं, बोले ये कह रहे हैं, बोले तो ठीक है, तो ये कह रहे तो जाओ भेज दो, क्योंकि ये ज्ञान चाहता है ना, जरा छतरी है तो इनको बल है जरा उसका अस्त्र शस्त्र का है। उन्होंने ऐसे बोला ठीक है तो जाकर देखो। और वो विश्वामित्र जी ने क्या करा, त्रिशंकु को बीच में उड़ा दिया, बोला जा से शरीर स्वर्ग में जा। और उधर वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ करा, वो रुक गया। आज भी बताते हैं कि रामायण में त्रिशंकु आज भी लटका पड़ा। क्या कैसे? बोले कि सर नीचे टांग ऊपर, उल्टा लटका पड़ा। और कौन है त्रिशंकु? कौन है? जो 3 गुणों के अंदर फंसा हुआ है। और वो त्रिशंकु तुम हो जो सारे बैठे हो, अधर में लटके हो, ना उधर जा रहे ना इधर आ रहे। बोलो, यही बात एक बार विश्वामित्र ने वशिष्ठ से एकांत में पूछी थी, यार तुम लड़ते हो झगड़ते हो, तुम एक काम बात बताओ। मैं आज समझ गया, क्योंकि राम जो है ना ये भगवान ब्राह्मणों का ही है, क्षत्रियों का है नहीं। क्योंकि तुम ब्राह्मण थे इसलिए तुम्हारा वो चेला बन गया, हमारे तो नहीं बने। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने एक बार कही तो एक काम कर मेरे कहने से, क्या? बोले शस्त्र को फेंक दे और शास्त्र को उठा ले, तेरा राम दरवाजे का। यानी हथियार फेंक दे। देखना समझना क्या कहा है कि विश्वामित्र एक तरफ शास्त्र है और एक तरफ शस्त्र है। शस्त्र का मतलब हथियार है। अब तुम्हारे को वाणी का हथियार बड़ा जबरदस्त है। हम जानते हैं इस पंडित को, इसकी औकात जानते हैं। ये मंदिर में बैठा हुआ सबको बेवकूफ बता रहा है, हमें पता है। धन्य है देवता, हमें पता है। ये इसे ये अरे तब पूछो मत, ये पंडित हमको तू तो अब जाने लगा तो 20 साल था। ये अरे बहुत इसको करना चाहिए, होता है ऐसा। कौन करना? अपना कर रहा है, अपना। उन्होंने क्या कहा? बोले शस्त्र है और वो शस्त्र का इस्तेमाल कर रहा है, जिस मर्जी को उड़ा देता है, जिस मर्जी को बैठा देता। ये तुम्हारी जो वाणी है ना, ये वाणी भी एक हथियार है। और इस वाणी से जो ये वाणी रूपी हथियार जो है ना चलता है ना, तो ये लगा लो ताहा जिंदगी जख्म नहीं बढ़ता, जख्म नहीं बढ़ता। बोलो कि चोट का जख्म बढ़ जाएगा, वाणी का नहीं बढ़ा पड़ता। ध्यान रखना, वाणी का नहीं बढ़ता। पर राम जी कहते हैं कि जो शस्त्र का भाव है जैसे वो बढ़ जाता है, कभी कभी उससे भी पहले उस वाणी के घाव को खत्म कर देना। आपस में मेल जोल बना के रखना, आपस में प्रेम बना करके रखना। ये शस्त्र को फेंक देना और शास्त्र को उठा लेना, तब जाकर के तुम पक्के भगत बन जाओगे और भक्ति तुम्हारे चौका बर्तन करने के लिए आएगी। करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास शास्त्र नहीं, ये शस्त्र है। हे विश्वामित्र तुम एक काम करो, क्या? बोले शास्त्र उठाना है, राम को चेला बनाना है, राम के तुम गुरु बनना चाहते हो ना, तो एक काम कर दो। क्या? बोले शास्त्र को उठा लो और शस्त्र को फेंक दो। उसी दिन विश्वामित्र जी ने शस्त्र को हाथ में नहीं उठाया। शास्त्रों में वो विश्वामित्र जी ने शस्त्र नहीं उठाया, हथियार नहीं उठाया, शास्त्र उठा लिया। और जिस दिन शास्त्र उठाया है, जिस दिन राम को उठाया, तो बता दो आज वो घड़ी आ गई जहां पर राम जी के वो दूसरे गुरु बन गए। वो आ गया ना समय। यानी कि तुम्हारा ये कथा हमारी कथा है। बोले ये जो वाणी के तीर ने जरा कम कर दो, ईर्ष्यावादी जरा कम कर दो, किसी को उल्टा सीधा बोलना ये कम कर दो।
किसी को बेइज्जत करना ये कम कर दो, किसी अपने ही मतलब उठा करके जिस मर्जी को जैसा मर्जी बोल दिया, ये हथियार चलाना बंद कर दो। तुम्हारे घर भी तुम्हारा राम आएगा, आएगा, पक्का आएगा। पर कब आएगा? कब आएगा? वाणी का स्वर सुधार लो बस, हो गया भजन। वाणी का वाणी का स्वर सुधार। देखो जब वाणी की बात आती है ना तो तुम हल्के पड़ जाते, क्योंकि ये सुधरेगी नहीं। फिर चाहे कितने तुम दंडवत परिक्रमा करियो, और चाहे तुम कितनी राज्य की परिक्रमा करना, और कितने खाटू धाम में झंडा लेगा और स्टेटस पे डालना, जाओ कुछ नहीं होगा। वाणी का स्वर सुधार लो बस, हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो बस, हो गया भजन। तो क्या करा? गुरु विश्वामित्र ने मांगा और गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि दशरथ मना मत करना, दे दो। ये ब्याज समेत उनको देगा, ब्याज समेत उनको देगा। दोनों पुत्रों को बुलाया, गले से लगाया, उनको संस्कार दिए, समझाया कि बेटा गुरु की सहायता करना है, गुरु की इज्जत करना, ये उनकी हमारी भाषा है। और गुरु का सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने साथ में इत्र मित्र जो भी तुम्हारा बनता है उसका भी सम्मान करके चलना। क्योंकि संसार में जो सम्मान की दृष्टि से और सामने वाले को देख के चलता है ना, तो परमात्मा उसके घर में भंडार भर देते हैं। तो आज की जो कथा है, मैं इस सत्संग को यही विश्राम दूं। और आज की जो कथा कहाँ तक चली है? अपने पुत्र को दे दिया उन्होंने। घर घर में सीता राम की धुन होनी चाहिए, घर घर में लंका में जाकर राम ने रावण को मारा था। लंका में जाकर राम ने रावण को मारा था। रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए। मथुरा में जाकर कृष्ण ने कंसा को मारा था। मथुरा में जाकर कृष्ण ने कंसा को मारा था। कंसा मरैया कृष्ण की धुन होनी चाहिए, कृष्ण मरैया कृष्ण की धुन होनी चाहिए। पंपापुर जाकर राम ने किसको मारा? पंपापुर जाकर राम ने बाली को मारा था। पंपापुर जाकर राम ने बाली को मारा था। बाली मरैया राम की धुन होनी चाहिए, बाली मरैया राम की धुन होनी चाहिए। घर घर में राम राम हो, फॉलो कर सकते हो तो कर लो, यही विश्वामित्र की लीला है। और वो अपने सुख के लिए राम को नहीं ले जा रहे, जगत में बांटने के लिए ले जा रहे हैं। और बांटेंगे ऐसा कि गए तो 2 थे और आएंगे 8 बनकर, ब्याज समेत उनको लौटाएंगे। आज की जो विश्राम है यहीं पर, और
और जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कोई समय ऐसा निकालो प्रेम करो नाम। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इतना आलस, क्योंकि ये दिक्कत ये है ना, हम अभी बात वही आ रही है कि ये श्रावण मास का महीना है, इसके अंदर ऐसा काम मत करो, जब फुर्सत हो तो चल दो घर से, ऐसा काम मत करो। ये अनहोनी नहीं है, अनमन से मत करो, राम को हृदय से करो। तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखो, 5 बजे का समय और आते 7 बजे, क्या फायदा उस राम का बात में? इसका मतलब राम आपको प्यारा नहीं है, केवल दिखावा है, बुरा तो नहीं लग राम लोगों को। अब ये मत कहना फुर्सत नहीं मिलती, काम इतना होता है। पर एक बात ध्यान रखना, जब राम जी मृत्यु को भेजेंगे ना, तो उस समय ये नहीं कहोगे आप कि हे मृत्यु भैया, आज जरा मेरे बर्तन मजे नहीं है, जरा दूध लाना, तो एक काम कर, मेरी सहेली को ले जा। उस दिन तुमको फुर्सत भी निकालनी पड़ेगी, और जो तुम्हारा छुट्टी भी नहीं होगी तो छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, है ना? ऐसे मत वाले आदि मत बनो, समय का ध्यान रखो। और 10 दिन की बात है, और उसके बाद में फिर तुम आजाद हो, चाहे राम को भजना चाहे रावण को भजना, ठीक है? जय श्री राम। भैया बुरा लगा तो जरा माफ कर दो।